Hi friends, hope you are all good. Friends, आपके सामने मैं एक क्वेरीज लेके आया हूँ जो मुझसे पूछी गई है। मेरे एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा है। उनका कहना है कि हमने अपने रजिस्टर्ड प्लेस को अपने जीएसटी एट द टाइम रजिस्ट्रेशन उसमें ऐड नहीं करा रखा है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या हमें कराना चाहिए था या हमें आप करा सकते हैं उसका? तो उससे पहले मैं जवाब देने से पहले आपको बता दूं, कुछ रिवाइज कर लूं आपका। सबसे पहले सेक्शन 25 के अंदर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसके अंदर ये है कि आप अगर एक ही स्टेट के अंदर हैं तो आपको मल्टीपल बिजनेस आपके हैं तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन, हर एक का रजिस्ट्रेशन अलग ले सकते हैं एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर आपको कोई एडिशनल प्लेस है, प्रिंसिपल प्लेस जहाँ से बिजनेस करते हैं और एडिशनल प्लेस आप ऐड करना चाहते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। इनके केस में तो रजिस्टर्ड प्लेस ही है जो कि पैन बेस से उनका रजिस्टर्ड हुआ होगा और वो जीएसटी अपना पैन बेस ही है, तो इनको कराना चाहिए था। दूसरा आपको बता दूं, सेक्शन 24 के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर तो ये है कि आपको आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। सेक्शन 24 के अंदर है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। उस केस में अगर आप कैजुअल टैक्सेड पर्सन हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं तो कराना जरूरी है। रेगुलर के केस में बता दूं आपको, आप बिजनेस स्टार्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और इन द केस ऑफ कैजुअल टैक्सेड पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट और इंटरस्टेट, एक स्टेट दूसरे सेल में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो और ये कैजुअल टैक्सेड पर्सन केस में और नॉन रेजिडेंट केस में 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अच्छा, अब उनका ये था कि भाई हम रजिस्टर्ड प्लेस को क्या इसको हमें कराना चाहिए था? मेरे हिसाब से मैंने उनसे कहा, सर आप बिजनेस का कुछ फ्यूचर में कुछ पता नहीं चलता क्या होना है, आपको कराना चाहिए था रजिस्टर्ड प्लेस। उन्होंने कहा ये डायरेक्टर का घर था इसलिए हमें इसे कराया नहीं। तो मैंने कहा बिजनेस में कुछ पता नहीं चलता आगे क्या करना है, तो आपको ये कराना चाहिए था, लेकिन अब भी आप इसको एडिशनल प्लेस करके कर सकते हो। तो मैंने कहा अब क्यों कराना चाह रहे हैं, अब पहले क्यों नहीं कराया? उनका कहना यह था कि डायरेक्टर की जो बिल्डिंग है उसको रेनोवेशन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, इसका मतलब उसका जो इनपुट है वो लेना चाहते हैं, आईटीसी अवेल करना चाहते हैं। लेकिन वो अब पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10-15 दिन में वो असेसिंग ऑथोरिटी असेस करेगा, देखेगा और तब रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही वो इनपुट ले सकता है जब रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के अंदर कोई चीज़ ऐड है तो, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तो मैंने उनसे कहा, सर आप बिल्डिंग पे जो आप आईटीसी ले रहे हो तब रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही वो इनपुट ले सकता है जब रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के अंदर कोई चीज़ ऐड है तो, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तो मैंने उनसे कहा, सर आप बिल्डिंग पे जो आप आईटीसी ले रहे हो इस नॉट ए इजी टास्क, ये इतना आसान नहीं होता कि आप बिल्डिंग पे आप रजिस्ट्रेशन लो, क्योंकि असेसिंग अथॉरिटी पूरा देखेगा कि उसके अंदर आप क्या काम ऐसा कर रहे हो जिसका मुझे आईटीसी आपको देना चाहिए। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है सॉरी कि वो कितना पोर्शन यूटिलाइज कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग रेनोवेट हो रही है, रेनोवेशन हो रहा है, तो वो कितना एरिया है जो रजिस्टर्ड प्लेस में आप यूटिलाइज कर रहे हो। अगर कोई आपको आईटीसी प्रोवाइड दे भी देगा तो उतना ही देगा, क्योंकि देखिए हर जज का अलग अलग नज़रिया होता है देखने का और जजमेंट करने का। तभी तो कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग डिसीजन होता है, हाई कोर्ट में अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट में अलग होता है सेम केस के पीछे, क्योंकि हर आदमी का असेसिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं, मैं जहाँ तक बिल्डिंग में है, जीएसटी के अंदर आप पूरी बिल्डिंग बना दो और बिजनेस से पर्पज़ बना दो, उस पर अलाउड नहीं है इनपुट। लेकिन अदर साइड अगर आप रेनोवेट करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको जीएसटी अलाउड है, लेकिन वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। ये जीएसटी के अंदर रूल है, क्योंकि जीएसटी में पहले एक्साइज था, 17 टैक्सों के बन के एक जीएसटी टैक्स बनाया जिसमें एक्साइज मेन था। एक्साइज के अंदर भी ऐसा ही है कि शुरू से है कि बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, चाहे उसके अंदर आप पूरा बिजनेस कर रहे हो, प्लांट और मशीनरी उसके अंदर रखी है, लेकिन आपको बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, प्लांट और मशीनरी मिलेगा। हाँ यस, अगर आप प्लांट और मशीनरी के लिए कोई फाउंडेशन काम कर रहे हो और उसके ऊपर प्लांट और मशीन रख रहे हो, तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम प्लांट और मशीनरी के उस पर आपको इनपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल मैं आपको जीएसटी का देता हूँ। एक फैक्ट्री के अंदर एयर कंडीशन एक प्लांट में लगा हुआ है और एक एयर कंडीशन स्टाफ के लिए बैठने के लिए लगा हुआ है, जो काम करते हैं।
तो जो प्लांटर मशीन का जो एयर कंडीशन लगा हुआ है वो एसी कूल करने के लगा, प्लांटर मशीन जो स्मूथ चलने के लगा, उस पर आपको जीएसटी मिलेगा, इनपुट मिलेगा। लेकिन जो स्टाफ बैठा है उसके लिए आप एयर कंडीशन है उसको पर्सनल यूज़ समझ के उस पर अलाउड नहीं है, ये मैंने उनसे कहा था। तो एक छोटी सी क्वेरी थी इसके अंदर, बिल्डिंग पे थोड़ा सा मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स ऑल। होप आशा करता हूँ आपको क्वेरीज पसंद आई होगी। डे टू डे बेसिस में आपको मेरे पास आती रहती हैं और मैं बताता हूँ, आप भी अपनी क्वेरी दे सकते हो, लिख सकते हो मुझे कि आपकी क्वेरी है, हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।